प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष दर्पण मन का सुख जीवन का। वर्ष 2024 के प्रथम माह जनवरी के राशिफल के विषय में चर्चा करते हुए प्रियजनों, आज हम जिस राशि के विषय में बात करेंगे वह है राशि चक्र की 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के विषय में हम बात करेंगे विस्तार से कि वर्ष 2024 में कुंभ लगन के जातकों का कैसा रहने वाला है प्रथम माह जनवरी का महीना। तो प्रियजनों, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि मैं बताऊंगा कुंभ लगन के विषय में पूरे जनवरी माह कैसे रहने वाला है वर्ष 2024 का। और साथ ही वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कुछ उपाय जिनके माध्यम से आप अशुभ ग्रह की अशुभता को कुछ हद तक शुभ कर पाएंगे और शुभ ग्रहों की शुभता को कुछ हद तक बढ़ा भी पाएंगे। तो चलिए प्रियजनों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा वीडियो, ये मेरा कार्यक्रम जो आधारित है वह लग्न पर आधारित है। तो आप भी इस वीडियो को या इस वीडियो में दी गई जानकारी को अपने लग्न के आधार पर ही देखें। इसको और स्पष्ट करते हैं हम, यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले घर या पहले भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कुंभ लगन बनती है और यह वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करेंगे प्रियजनों, शुरू करेंगे हम सर्वप्रथम गुरु से शुरुआत करेंगे। तो गुरु जो गोचर कर रहे हैं आपके राशि से, वह कर रहे हैं आपके पराक्रम भाव में यानी कि तृतीय भाव में। पहले समझेंगे तृतीय भाव को। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, संघर्षों का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, ऑनलाइन बिजनेस यहां से देखते हैं, आपके यार दोस्त पड़ोसी यहां से देखते हैं, मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टेलीविजन और फिल्म इत्यादि कम्युनिकेशन का भाव भी तीसरा भाव है। कम्युनिकेशन को समझते हैं, कम्युनिकेशन जिस तरीके जैसे मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है या हम लोग बात करते हैं आपस में, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। वाणी का भाव दूसरा, परंतु कम्युनिकेशन का भाव तीसरा। दो या दो से अधिक लोग जब आपस में बात करें या स्पीच देते वक्त कोई व्यक्ति सामने वालों से जब बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो जाता है तो उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं, यानी कि हमारा आपस में वार्तालाप जारी है तो वो कम्युनिकेशन है, उसका भाव ये है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एंकर वगैरह होते हैं, ये भी यहां से हम देखते हैं। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में बैठ करके 31 दिसंबर को अब मार्गी हो चुके हैं। तो अब तो समझ लीजिए ये पराक्रम में आपके बुलंदियां खड़ी करेंगे, पराक्रम को बढ़ा देंगे, आपके अत्यंत लाभकारी रहेगा तृतीय भाव में गोचर करना देवगुरु बृहस्पति का मार्गी हो जाने के बाद में आपकी राशि के लिए। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके खराब रहे होंगे, बहुत संभावना है अब तक आपके उन संबंधों में सुधार करेंगे। सुधार का कारक है ये, सुधार के कारण भी बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति संबंधों में बहुत अच्छा सुधार कर देते हैं यदि संबंध कहीं खराब हो और देवगुरु बृहस्पति शुभ होकर के बैठे हो तो। इनकी वक्र अवस्था के दौरान कुछ काम में भी आपके रुकावट आई होगी, कुछ काम में आपके दिक्कत देखने को मिली होगी, या आपके जो ससुराल पक्ष में साले साली वगैरह होते हैं उनसे भी कुछ मतभेद होने की संभावना आपकी रही होगी। उस सब सॉर्ट आउट करके और उसको ठीक करेंगे देवगुरु बृहस्पति। ऑनलाइन यदि कोई काम आप करना चाहते हैं तो भी शुरू कर सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी देंगे। उसका एक कारण बता देता हूं क्यों बढ़ोतरी देंगे प्रियजनों। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में है। मेष राशि एक शुरुआत को दर्शाती है, अग्नि तत्व की राशि है मेष राशि, लेकिन एक शुरुआत को दर्शाती है क्योंकि राशि चक्र की पहली राशि है और जनवरी माह भी वर्ष का पहला माह है। और 2024 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है ये देवगुरु बृहस्पति ने यहां पर गोचर करते हुए आपको बता दिया है। आपके व्यापार में सफलता देंगे, आपकी सोच को ठीक रखेंगे। दूसरी बात यह है कि निवेश में भी आपको सफलता देंगे। खुद मार्गी हो रहे हैं तो आपको भी मार्गी बनाते हुए एक नई दिशा दिखाएंगे ताकि आप फोकस्ड हो जाए। आगे बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। जो पहली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की जाएगी वह जाएगी आपके सप्तम भाव में। देखिए, सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव है, व्यापार का भाव भी, साझेदारी, पार्टनरशिप, विदेश को भी यहां से देखते हैं। विवाह के योग बनते हैं आपके, यहां दृष्टि डाल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। ये समझ लीजिए विवाह के योग बनते हैं, संतान के योग बनते हैं, शिक्षा के योग बनते हैं, जिसके कारक देवगुरु बृहस्पति उन सबके योग बनते हैं। और एक बात मैं बता दूं, यदि आप फाइनेंस का काम कोई करते हैं, लोन का यदि आप कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत अचानक से एकदम बढ़ोतरी दे देंगे, या आप कोई कार्य शुरू करना चाह रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम में बैठे, सप्तम में दृष्टि डाले, तो लोन के काम में या ब्याज के काम में, इस तरीके के कर्जे से संबंधित कोई काम यदि आप करते हैं, आप अपना व्यापार करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी देते हैं और उस काम को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। दाम्पत्य जीवन आपके मधुर हो जाएंगे। वक्रावस्था रहते हुए हो सकता है दाम्पत्य जीवन में कुछ मनमुटाव या मतभेद रहे हो आपके,
तो उनको ये ठीक करेंगे, अभी बिल्कुल सुलह हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। साझेदारी में आपके परिपक्वता लाएंगे, साझेदारी में मजबूती लाएंगे और व्यापार को नई ऊंचाइयां देंगे। देश विदेश से जोड़ेंगे आपके व्यापार को, या आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि कोई व्यापार करते हैं तो उसमें आपको बढ़ोतरी देंगे। अब व्यापार में आपको सोचने की जरूरत नहीं रह जाएगी। अगली दृष्टि की बात करते हैं। इनकी अगली दृष्टि जाती है आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में। देखिए, भाग्य के कारक भी खुद हैं और भाग्य भाव में दृष्टि भी डाल रहे हैं। एक बात और मैं बता दूं, देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके जो स्वामी बने हैं वह धन भाव के और लाभ भाव के दोनों के स्वामी बने हैं। धन भाव और लाभ भाव के स्वामी बन करके पराक्रम भाव में बैठ करके सप्तम भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं और भाग्य में भी दृष्टि डाल रहे हैं। यानी कि भाग्य से आपको जोड़ दिया लाभ और धन का, आपके भाग्य में ही लिख दिया धन को और लाभ को, उसमें बढ़ोतरी करेंगे, भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे। नवम भाव धर्म का भाव है, लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक यात्रा, बड़े भाई बहनों को यहां से देखा जाता है नवम भाव से। तो बड़े भाई बहनों से भी आपके संबंध मधुर करेंगे, यदि मतभेद उनसे पहले रह गए थे तो। धार्मिक यात्राएं कराएंगे, आपकी लंबी दूरी की यात्रा कराएंगे, तो उनके लिए आप तैयार रहे और धर्म की तरफ आपको जोड़ेंगे। एक चीज और मैं बता दूं, धर्म का भाव है नवम भाव। धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए आप मतलब आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए आपकी रुचि बढ़ेगी। आप ज्योतिष की तरफ भी बढ़ेंगे आप, क्योंकि धार्मिक पुस्तकों के कारक कहे जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, उनको पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ेगी। बात करते हैं इनकी अगली दृष्टि की, जो जाएगी आपके लाभ भाव में, नवम दृष्टि। नवम दृष्टि आपके लाभ भाव में जा रही है। लाभ भाव के स्वामी भी हैं और दृष्टि भी डाल रहे हैं। इच्छा पूर्ति का भाव है 11वां भाव, आपकी डिजायर का। बड़े बुजुर्गों को देखते हैं, यहां से व्यापार को देखते हैं, विदेश को देखते हैं। बड़े बुजुर्गों का ये भाव है, दादा दादी या ताऊ ताई आपके जो बड़े हैं उनका भाव है देवगुरु बृहस्पति। तो लाभ ही, इनकम के मल्टीपल रास्ते, यानी अनेकों रास्ते आपके खोल देंगे, चारों तरफ से आपके रास्ते खोल देंगे। कि जैसे कंफ्यूजन की स्थिति हो जाए कि मैं क्या करूं यार, इधर से भी कर लूं, उधर से भी कर लूं, परंतु देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली को रूल कर रहे हैं, तो आपको ये कंफ्यूजन होने नहीं देंगे। आपको मतलब सही मार्ग दिखा करके एक दिशा देंगे, आपको आपकी सोच को ठीक करेंगे, नियंत्रित करेंगे, आपको फोकस्ड करेंगे देवगुरु बृहस्पति। एक बात और मैं बता दूं प्रियजनों, देखिए जिस पर कोई भी अभी तक कोई चर्चा नहीं कर रहा है, जिस गोचर की मैं अभी बात कर रहा हूं, चंद्रमा को यदि हम छोड़ दें तो सभी ग्रह गोचर कर रहे हैं राहु और केतु के बीच में। एक तरफ राहु, एक तरफ केतु, और बाकी सारे ग्रह बीच में है। केवल और केवल गुरु गोचर कर रहे हैं इनसे बाहर। तो आपकी कुंडली के अति शुभ ग्रह जो बनते हैं वह गुरु बनते हैं, और गुरु ही बेड़ा पार लगाएंगे आपका। 11वां भाव इनकम का वह भाव है प्रियजनों जो आप कमाते हैं अपने एफर्ट से, अपनी कमाई से, यानी कि अपनी मेहनत से। आप व्यापार करें, नौकरी करें, या आप किसी प्रोफेशन में हो, किसी भी तरीके से जब आप पैसा कमाते हैं खुद, वह भाव 11वां भाव है इनकम का। उसमें बहुत लाभ देंगे आपको देवगुरु बृहस्पति। धन भाव के स्वामी बन करके लाभ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, धन में बढ़ोतरी करेंगे, धन में लाभ कराएंगे। चाहे आप वो निवेश से आप कमाएं या किसी भी चीज से कराएं, आपको लाभ कराएंगे अत्यधिक आपको। प्रियजनों, अब गुरु के बाद हम बात करेंगे शनि महाराज की, शनिदेव की। तो देखिए, शनिदेव जो गोचर कर रहे हैं वह आपकी लगन में ही कर रहे हैं, और जैसा कि मैं बताता हूं कि लगन जो होता है वह आप खुद होते हैं, आप खुद हो जाते हैं। कोई भी वहां ग्रह बैठे या कोई राशि बने तो वह आप खुद हो जाते हैं। तो ये मान लीजिए कि शनि आपके लगन में विराजमान है, तो आप शनि हो गए खुद, यानी कि शनि के गुण आपके अंदर समाहित हो गए। जैसा शनि का गुण धर्म व्यवहार है, सेम आप वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर प्रवेश शनि कर गए तो आप हो गए वह। शनि को थोड़ा देखते हैं। शनि देखिए, शनि आपके 12वें भाव के स्वामी बने और आपकी लगन के भी स्वामी बने। लगन के स्वामी का लगन में ही बैठ जाना बहुत अच्छा संकेत माना जाता है वैसे तो, परंतु देखिए आपकी राशि पर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। तो आपकी राशि पर 7.5 चल रही है, इसलिए आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य पर। अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना है, और थोड़ा सा सोच को तो देखिए आपको ठीक रखेंगे, क्योंकि गुरु रूल कर रहे हैं आपकी कुंडली को, गुरु देख रहे हैं, गुरु बहुत शुभ होकर के बैठे हैं, आपकी सोच को भटकने तो नहीं देंगे गुरु।
परंतु आपकी सेहत को अपनी ध्यान रखना है। कहीं आपने थोड़ा निवेश किया तो उसमें नुकसान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो सकता है, बात बात पे दुखी हो जाना, लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है, मतलब बचाव करना है उससे, आपको ऐसी स्थिति हो सकती है आपकी। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप नहीं चाहते हो झगड़ा करना या आप नहीं चाहते हो ऐसा कुछ करना, और वो सामने वाले की वजह से किसी और की वजह से हो जाए, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। लगन में शनि है इसलिए। एक और बात मैं आपको बता दूं शनि के विषय में। देखिए, शनि को यदि एक्टिव करके अच्छा रखना है तो अपने आचरण को ठीक रखना। शराब, मांस, अंडा, मछली जितना ज्यादा सेवन आप करेंगे, जितना अधिक सेवन करेंगे, शनि उतना ही मंदा फल दे करके आपको मतलब जो है निर्धन बनाने का कार्य करेंगे। यह बात अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। शनि को अच्छा रखना है तो झूठे वादे मत कीजिए, जिससे जो बोले वो निभाइए। वादा करें तो निभाइए, झूठ मत बोलिए, लोगों के प्रति ईमानदार बनिए आप, और मेहनती रहिए। आलस यदि आप रखते हैं तो शनिदेव मंदा फल प्रदान करते हैं। आप मेहनत, फोकस रहिए, आप फोकस से हट जाएंगे। आप थोड़ा सा आलस यदि आपके अंदर भर जाएगा तो शनिदेव मंदा फल देना शुरू कर देंगे। इन चीजों को थोड़ा सा अपने कर्म में आप शामिल कर लीजिए यदि आपको शनि की कृपा पानी है तो, यानी कि शनि की शुभता यदि आपको पानी है तो। शनि की दृष्टि की बात करते हैं। पहली दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव, पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में गुरु बैठे हैं पहले से ही, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, शनिदेव दृष्टि डाले या बैठे पराक्रम भाव में उत्तम फल प्रदान करते हैं, शानदार फल। नई ऊंचाइयां छुएंगे आप यदि इससे संबंधित कोई आप व्यापार करते हैं तो। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके सुधारेंगे, पड़ोसियों से, यार दोस्तों से आपको सहयोग दिलवाएंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा, भरपूर सहयोग मिलेगा, लोग आपकी सहायता करेंगे। अब आप एक चीज मैं बता दूं आपको, शनिदेव यहां दृष्टि डाल रहे हैं तो जो काम गुरु कर रहे हैं उनके साथ हो जाएंगे, उनको पुश करेंगे, क्योंकि शनिदेव भी अच्छा फल यहां प्रदान करते हैं। तो 1 और 1 11 होकर के आपके कार्यों में ये वृद्धि करेंगे। और आपको देखिए, संघर्ष का भाव है तीसरा भाव, और शनिदेव तो वैसे भी कर्म फलदाता भी हैं, और दूसरा मतलब कर्म करवाते हैं, संघर्ष करवाते हैं शनिदेव। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। देखिए, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं है, ये तो बात सच्ची है, ये तो एक जनरल बात है, कोई भी जानता है इस बात को। और शनिदेव आपको मेहनत बहुत करवाएंगे लेकिन फल भी उतना ही शानदार देंगे। थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं शनिदेव, परंतु एक बात अच्छी चल रही है अब कि शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा में सवार है, यानी कि शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं राहु के, तो अब उनके कामों में थोड़ी गति आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इनकी जो सप्तम दृष्टि है, वह आपके सप्तम भाव में जाएगी, दाम्पत्य भाव में। शादी विवाह का भाव, विवाह यहां से देखते हैं, दाम्पत्य यहां से देखते हैं, पार्टनरशिप, साझेदारी, व्यापार यहां से देखते हैं। मैं आपको बता दूं, व्यापार में ये बहुत बढ़ोतरी कर देंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की और शनि की, दोनों की संयुक्त दृष्टि यहां पर है, तो शनि आपके व्यापार में नई ऊंचाइयों को लेकर के आएंगे। लेकिन आपको अपनी जीवन साथी, यानी कि अपनी धर्म पत्नी, यदि आप पुरुष है तो आपकी पत्नी, यदि आप महिला है तो आपके पुरुष, उनकी सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उनकी सेहत में थोड़ी सी खराबी ये ला सकते हैं, और थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ठीक भी तुरंत ही हो जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहां पर दृष्टि डाल रहे हैं और शनिदेव महाराज भी दृष्टि यहां पर डाल रहे हैं। तो शनिदेव के दृष्टि डालने से थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, लेकिन वो बैलेंस भी हो जाएगी, क्योंकि गुरु देखिए संबंधों को सुधारते हैं। इसको थोड़ा ऐसे समझ लीजिए कि एक आदमी सफाई कर रहा है और एक आदमी गंदा कर रहा है, तो जो गंदा कर रहा है वो पलक झपकने भर से गंदा दिखाई देगा, आपको सेकंड भर के लिए गंदा दिखाई देगा, लेकिन जब सफाई तुरंत ही हो रही है तो वो साफ भी तुरंत ही हो जाएगा। क्योंकि ग्रह देखिए अपना काम तो कर देते हैं, लेकिन दूसरे ग्रह भी, बाकी ग्रह भी फिर अपना काम करते हैं। शनि की अगली दृष्टि की बात करते हैं, दसम दृष्टि आपके कर्म भाव में जाएगी। कर्म के स्वामी शनिदेव, कर्म फलदाता, शानदार फल करेंगे आपको। जो भी कर्म करेंगे उसी में आपको बढ़ोतरी करेंगे। देखिए, कर्म सभी तरीके से होते हैं, जहां भी आप जाकर के अपना कर्म करते हैं, नौकरी हो सकती है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपका व्यापार हो सकता है, आपकी कोई फैक्ट्री हो सकती है जहां जाकर के आप कर्म करते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, आपका कोई ऑफिस हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं आप, तो उन सब में आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे शनिदेव, यदि आप मेहनती हुए तो।
मेहनत आप करते रहेंगे तो आपको शनि अच्छा फल प्रदान करेंगे दसम भाव में बैठ करके। शनि के बाद में बात करते हैं अब राहु की। राहु आपके बैठ गए हैं धन भाव में। धन भाव में राहु बैठे हैं। देखिए धन भाव जो है वह कुटुंब का भी भाव है और धन का भी भाव है। धन कौन सा धन? वह पैतृक संपत्ति, वह धन जो आपको मिलता है, आपके बुजुर्गों से मिले, आपके माता पिता से मिले, या कहीं और से आपको धन मिले अचानक से, जैसे किसी निवेश से मिल जाता है या लॉटरी सट्टा इत्यादि से मिल जाता है। लेकिन हम आपको सलाह नहीं देंगे कि आप लॉटरी सट्टा इत्यादि में निवेश करके वहां से आगमन की मतलब ख्वाहिश रखें। परंतु राहु देव आपको यहाँ विराजमान होकर के धन के मामले में थोड़ा लालची बनाते हैं, भ्रमित भी कर देते हैं। अनैतिक तरीके से धन कमाने की या धन मिलने की आपके अंदर लालसा बढ़ सकती है। अत्यधिक सावधान रहना, वरना आप किसी कष्ट में फंस सकते हैं। वाणी में दोष उत्पन्न करेंगे आपकी, वाणी पर विशेष ध्यान रखना। देखिए वाणी से ही सब कुछ होता है। बोलते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपक होए और अन्न को शीतल करे और खुद हो शीतल होए। तो वाणी पर विशेष यदि कंट्रोल रखेंगे तो आपको धन भी मिलेगा, कुटुंब से भी रिश्ते अच्छे रहेंगे आपके, और बैंकिंग क्षेत्र से भी आपको फायदा मिलेगा। मतलब यहाँ की चीजों से आपको फायदा मिलेगा, निवेश से भी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन वाणी के कारण आपसे, आपके कुटुंब से रिश्ते खराब हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई विवाद चल रहा हो पैतृक संपत्ति के विषय में या धन के विषय में, तो वह जो विवादित रह जाएगा वह आपको मिलेगा नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है, हम किसी को पैसा दे देते हैं, वो पैसा हमको वापस नहीं मिल रहा होता है, उसका भी कारण है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इनकी दृष्टि पर जाते हैं 1 2 3 4 पे। इनकी पंचम दृष्टि जो जाएगी वह जाएगी आपके छठे भाव पे प्रियजनों। तो छठे भाव पे तो राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं। छठे भाव पे जब दृष्टि डाले राहु या बैठे यहां पर, पहले नंबर बात शत्रुहंता योग बनाते हैं। शत्रु आपके गए काम से खत्म, टाटा बाय बाय, गए, निश्चिंत हो जाइए। यदि कोई शत्रुता आपसे कर रहा है या कर रहा था आपसे पहले, तो वह अपनी ही परेशानियों में उलझ जाएगा इस दौरान और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शत्रु ये समझ लीजिए आपके सामने घुटने टेकेंगे। इतना शानदार फल प्रदान करते हैं और राहु यहां पर दृष्टि डाल करके। रोग से आपको मुक्त करेंगे, ऋण से आपको मुक्त करेंगे। यदि आपने कोई कर्जा ले रखा था जिसके विषय में आप चिंतित थे, नहीं उतर पा रहा था, दुश्मन से तो आपको मुक्त करेंगे करेंगे। देखिए ऋण यदि हम कोई ले लेते हैं और नहीं उतर पाता, वो कब नहीं उतर पाता? जब नहीं उतर पाता जब आवक कम होती है और जावक ज्यादा हो जाती है, यानी कि इनकम के रास्ते कम होते हैं। अब इनकम के रास्ते देवगुरु बृहस्पति आपके बढ़ा रहे हैं, राहु देव आपके छठे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो इनकम आपकी बढ़ रही है। कर्जों से तो आपको वैसे ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। कुछ ऐसे भी शत्रु होते हैं परिजनों जो आपके साथ रहते हुए मित्रवत व्यवहार करते हुए आपके सामने शुभचिंतक होने का ढोंग करते हैं कि वह आपके सबसे बड़े शुभचिंतक है, परंतु आपकी पीठ पीछे आपसे शत्रुता निभाते हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हैं, आपका बुरा करने का सोचते हैं। ऐसी मन में धारणा रखते हैं आपके प्रति, जो जिन दुश्मनों के बारे में आपको पता नहीं होता, जिन्हें कहते हैं कि गुप्त शत्रु, उनका नाश करेंगे राहुदेव। अब बात करते हैं परिजनों राहु की दूसरी दृष्टि की, जो कि सप्तम दृष्टि है, जो जाती है आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव मृत्यु स्थान, आयु का विचार यहां से करते हैं। ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष, गूढ़ विद्या, गूढ़ रहस्य, जासूस, तंत्र मंत्र इत्यादि 8वें भाव से देखते हैं। यहां दृष्टि डाल रहे हैं राहुदेव, तो ससुराल से आपके संबंध खराब हो जाएंगे। उसमें थोड़ी सी यदि आप सावधानी बरतेंगे, देखिए वाणी पर तो कंट्रोल आपको रखना ही है। दूसरे भाव में बैठे हैं, वाणी के भाव में बैठे हैं, वाणी की स्थिति थोड़ा खराब कर देंगे आपकी। वाणी पर नियंत्रण यदि आप रखेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। देखिए किसी से रिश्ते खराब हो जाए या किसी से रिश्ते बहुत अच्छे बन जाए, इसमें वाणी का सबसे बड़ा रोल होता है, आपके बोलने से ही होता है। तो सोच समझ कर बोलना है आपको, जरूरत हो तो बोलना है, और कभी कभी अगर ना हो जरूरत तो ना बोले, चुप भी रह जाना है। एक चुप 100 को हराता है, ऐसी कहावत है। यदि चुप रह जाए आप, बहुत सारे काम चुप रहने से बन जाते हैं। तो वही है, देखिए ज्योतिष एक संभावना है और सावधानियां। संभावना ये बताई जा रही है आपको, ऐसी संभावना है,
और सावधानियां भी आपको बताई जा रही हैं। सावधानियों को यदि आप रखेंगे तो उपाय से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा शक्तिशाली सावधानियां होती हैं। अचानक से लेकिन धन की प्राप्ति आपको करा सकते हैं, कोई ऐसा धन जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। बता देता हूं थोड़ा सा उदाहरण के लिए। मान लीजिए आपने किसी को पैसा दे दिया, वो पैसा वापस नहीं मिल रहा। वह आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, यार दोस्त हो सकते हैं, या हो सकता है आप लोन का काम करते हो, ब्याज का काम करते हो, अपने पैसा दे दिया और वो अब वापस आपको मिल नहीं रहा है, और आपको यह लगने लगा था एक वक्त पर आकर के कि ये पैसा तो अब गया, अब ये पैसा मेरे को मिलेगा नहीं। उस पैसे की प्राप्ति आपको करा सकते हैं कि आपको एकदम से पता चले। राहु अचानक का कारक है, राहु बदलाव का कारक है, अष्टम भाव भी बदलाव का कारक है। तो बड़े बदलाव आपके जीवन में हो सकते हैं, बड़े, क्योंकि राहु बड़ा करते हैं, जब भी करते हैं बड़े धन की प्राप्ति करा सकते हैं आपको राहुदेव। अगली दृष्टि की बात करते हैं, इनकी नवम दृष्टि जाएगी, वह जाएगी दसम भाव में, आपके कर्म भाव में। दसम भाव में संयुक्त दृष्टि है शनिदेव की और राहु की। दोनों आपस में मित्र हैं, गुरु शिष्य भी कहे जाते हैं, और बहुत कुछ संज्ञा दी जाती है। और राहु के नक्षत्र में भी सवार हैं इस वक्त शनिदेव। दसम भाव में शनि भी दृष्टि डाल रहे हैं, राहु भी दृष्टि डाल रहे हैं। राजनीतिक के लिहाज से बहुत उत्तम समय रहने वाला है आपके लिए। राजनीति में आपको कोई बहुत बड़ी सफलता दिला सकते हैं। यदि आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीत लगभग पक्की समझिए आप। अगर आप राजनीति में सक्रिय हैं, किसी सरकार में हैं, तो बहुत अधिक संभावना है कि आपको मंत्री पद तक लेकर के जाए। राहु ऐसा करेंगे। राहु जब भी करते हैं बड़ा करते हैं, बहुत बड़ा करते हैं। परंतु शनिदेव भी हैं या राहु भी है, दो चीजों से आपको सावधान रहना है। क्या? एक तो लड़ाई झगड़े से आपको सावधान रहना है, उसकी वजह से आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, मुकदमेबाजी में आप फंस सकते हैं, और आपके अवैध संबंध भी पनप सकते हैं, जिसकी वजह से भी आप कष्ट में आ सकते हैं। इन चीजों से यदि आप सावधानी रखेंगे, अपना आचरण ठीक रखेंगे, तो नई ऊंचाइयों को छुएंगे। इस समय आपको इतना शानदार समय होने वाला है आपका। ये राजनीति में बहुत बड़े कोई पद की प्राप्ति करा सकते हैं आपको। यदि आप राजनीति में किसी पद पर अभी नहीं भी हैं, तो आपको बहुत बड़े पद की प्राप्ति करा सकते हैं यदि आप अपना प्रयास करें तो। देखिए, ग्रह जब अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, तो आपको बैठे बैठे कुछ मिलता नहीं है। कर्म करने पड़ते हैं, तभी आपको फल मिलता है। करना सब है, ग्रह सब करेंगे, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी करेंगे, वरना वो समय निकल जाएगा जो समय है उनके इवेंट का। फिर आप बोलेंगे कि यार मेरे तो ग्रह बहुत अच्छे थे, या मेरे तो ग्रह बहुत अच्छे, कुछ हो ही नहीं रहा। अरे तो भाई होगा तो जब तुम करना शुरू करोगे कुछ। आप प्रयास कीजिए, लोगों से मिलिए। पिता से संबंधों में थोड़ा सा मतभेद करा सकते हैं यहां पर दृष्टि डाल करके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। शनिदेव की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, तो थोड़ा मतभेद पिता से करा सकते हैं। उसके विषय में थोड़ा ध्यान रखेंगे तो फिर अगेन वही बात करूंगा मैं, वाणी की बात आती है, वाणी पर कंट्रोल रखें, संयम रखें, हो जाएगा ठीक। अब बात करते हैं इसके बाद में केतु की। केतु विराजमान आपके अष्टम भाव में। यह बड़ा अच्छा फल है केतु का, एक पॉजिटिव, ज्यादातर तो पॉजिटिव ही बातें हैं। केतु को समझे यदि, तो केतु डिटैचमेंट का कारक है। केतु दूर करते हैं। किससे दूर करते हैं? केतु उससे दूर करते हैं जिस घर में जाकर के बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट यदि हो सकता है आपको, तो उससे दूर करेंगे, वैसा नहीं होगा आपके साथ में केतु। केतु यहां पर बैठकर आपको पॉजिटिव की बात करूं तो आपका, जैसे अभी मैंने बात करी थी देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि के विषय में, कि आपकी गुण रहस्यों के बारे में या गुण विद्या के विषय में पढ़ने की रुचि बढ़ सकती है। यहां पर भी ऑकल्ट के विषय में, एस्ट्रोलॉजी की पुस्तकें पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ सकती है। धार्मिक यात्रा यहां से होंगी, परंतु राहु की भी दृष्टि होने से उनमें कष्ट थोड़ा सा हो सकता है। राहु देखिए, सभी ग्रह अपना अपना कार्य करते हैं। राहु अपना कार्य करेंगे तो केतु अपना कार्य करेंगे। आपको यात्राओं में थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, और बाकी तो सभी अच्छा फल प्रदान करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बाकी ग्रहों की। तो सबसे पहले चलिए बात करेंगे हम सूर्य की। सूर्य विराजमान है इस वक्त आपके लाभ भाव में, 11वें भाव में। बहुत अति उत्तम।
लाभ भाव में सूर्य बैठे हैं आपके सप्तम भाव के स्वामी बनकर के, व्यापार भाव के स्वामी बने हैं, लाभ में बैठ गए। व्यापार से सोच नहीं सकते आप कितना लाभ कराएंगे। सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता है, सूर्य बॉस है, सूर्य सरकार है अपने आप में, प्रसिद्धि दिला देंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा का भाव है 11वां भाव। व्यापार में तो हो सकता है आपने सोचा ना हो इतनी आपको प्रसिद्धि और इतना आपको लाभ दिला दे। देवगुरु बृहस्पति की राशि बनी है, यहां पर नवम राशि बनी है। नवम जो धनु राशि है वह जो है ज्ञान, प्रेरणा, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। सौभाग्य को प्रकाशमान कर देंगे आपके सूर्य देव या बैठ करके। और लाभ में तो अत्यधिक आपको बढ़ोतरी देंगे। आप ये देख लीजिए, व्यापार में आप आसमानों को छुएंगे। प्रसिद्ध लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो आपके लाभ का कारण बनेंगे। व्यापार में विदेशों से लाभ करवाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ करवाएंगे, सरकारी कामों से लाभ कराएंगे आपको। ये जो रहेंगे यहां पर रहेंगे सूर्यदेव 15 जनवरी तक। 15 जनवरी को ये प्रवेश कर जाएंगे फिर आपके मकर राशि 12वें भाव में, व्यय के भाव में। तब आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। 12वें भाव में सूर्यदेव रहेंगे। देखिए, खर्च का भाव है, सप्तम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठेंगे। आप यदि पुरुष हैं तो आपकी पत्नी, यदि आप महिला हैं तो आपके पति के स्वास्थ्य को लेकर के आपको अत्यधिक सावधान हो जाना है उस दौरान। और कुछ ऐसी जगह पर खर्च आपको करा देंगे, जैसे कहीं हो सकता है कि आपके बीमारी के ऊपर आपको खर्च करा दे। हॉस्पिटल का भाव भी है 12 भाव, तो खर्च आपके बढ़ जाएंगे, अधिक हो जाएंगे खर्च आपके। उस पर नियंत्रण आपको रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सूर्यदेव के बाद हम बात करेंगे अब मंगल की। मंगल आपके लाभ भाव में है। मंगल जो स्वामी बने हैं आपके पराक्रम भाव के स्वामी बने हैं और आपके कर्म भाव के भी स्वामी बने हैं। ये भी बहुत उत्तम फल प्रदान करेंगे। मंगल एक एनर्जी है। देखिए, ये ऊर्जा का ही खेल है, ग्रहों की जितना भी है ये ऊर्जा से ही होता है सब। मंगल देव आप जो भी कर्म करेंगे उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। एक चीज और मैं बता दूं, जिस कर्म भाव के मंगल देव स्वामी हो रहे हैं वहां पर यदि ये विराजमान होते हैं तो ये दिग्बली हो जाते हैं। 10वें घर में मंगल दिग्बली होते हैं तो वहां के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठ करके आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति करा देंगे। और इनकी दृष्टि भी धन भाव में जा रही है। चौथी दृष्टि इनकी धन भाव में जा रही है। लाभ भाव में बैठ करके धन भाव को देख रहे हैं तो लाभ ही लाभ करा देंगे। ये समझ लीजिए बोरे भर भर धन पलटेगा आपके घर में। बस आप उसको समाहित कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा संपन्नता जो आएगी उसको हजम कर लीजिएगा, ऐसा कहते हैं। मतलब दूसरा भाव बचत का भी है, तो थोड़ा सा बचत की तरफ ध्यान देना, वरना राहु खर्च करवाते हैं और ऐसा खर्च करवाते हैं कि बड़ा खर्च करवाते हैं। कभी कभी मतलब समझ नहीं आता है आपको, पैसा खर्च होता चल रहता है और पता नहीं चलता है। मंगल के बाद अगले ग्रह की बात करते हैं बुध की। बुध देखिए वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे, वक्री थे। 2 तारीख से ये मार्गी हो चुके हैं और 7 तारीख तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। 7 तारीख को गोचर करते हुए ये प्रवेश कर जाएंगे धनु राशि में, यानी कि लाभ भाव में। बुध की यदि हम बात करें तो बुध आपके पंचम भाव के स्वामी बने हैं। पंचम भाव जो है निवेश का भाव है। पंचम भाव के स्वामी होकर के कर्म भाव में बैठे हैं, तो आपके कर्मों से आपके जो निवेश है वो अच्छे होंगे, वहां से फायदा मिलेगा 7 तारीख तक। लेकिन 7 तारीख के बाद में जब ये लाभ भाव में पहुंच जाएंगे तो आपको स्टॉक मार्केट ऐसी जगहों से आपको लाभ देंगे, संतान से आपको लाभ देंगे, आपके ज्ञान से, राजनीति से आपको लाभ की स्थिति उत्पन्न करवाएंगे। बहुत अच्छा गोचर रहेगा इनका 11वें भाव में बुध देवता का। परंतु ये अष्टम भाव के भी स्वामी बने और लाभ में बैठे हैं, वहां आपको सावधान रहने की जरूरत है। ससुराल पक्ष से आपसे देखिए राहु भी संबंध खराब करा रहे हैं और ये भी कोई झूठा आरोप के चलते आप किसी मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं। आपको उस विषय पर ध्यान रखना है, संयम रखना है। फिर वही बात, वाणी पर कंट्रोल रखना है, सोच समझ कर बोलना है। जरूरत हो तो बोलना है, जरूरत ना हो तो ना बोलना है। गम खाना है, कम खाना है, ऐसा जो कहा जाता है, कहावत है, उसको सार्थक करना है आपको। तो ये बुध की बात रही।
हाँ, लाभ भाव में दृष्टि, लाभ भाव में बैठ करके बुधदेव देखिए अपने ही घर को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, तो पंचम भाव में ये तो आपको लाभ कराएंगे, तो निवेश से आपको लाभ कराएंगे, अच्छा निवेश कराएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको फोकस्ड कर रहे हैं, मार्गी होकर के आपको एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं, निवेश के मामले में आपको समझ दे रहे हैं, और बुध देवता आपको बुद्धि दे रहे हैं। बुद्धि के कारक है, लेखन के कारक है, फिल्म मीडिया टीवी इत्यादि, संगीत के कारक भी कहा जाता है, ये व्यापार के कारक भी कहे जाते हैं बुध देवता, तो ये अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। अब एक और ग्रह शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपके कर्म भाव में स्थान स्थित है, धन के कारक आपके कर्म भाव में जाकर के बैठ गए हैं, और ये जो स्वामी बनते हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और आपके सुख भाव के स्वामी बनते हैं। देखिए, सुख, भाग्य और कर्म, अब ये तीनों जुड़ गए आपके, ये कनेक्ट हो गए। देखिए किस तरीके से सुख भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी कर्म भाव में बैठ गया, तो आपके कर्मों से, आपके भाग्य के कारण सुख की प्राप्ति होगी आपको, यानी कि आपके भाग्य में संपूर्ण सुख की प्राप्ति है, भूमि, भवन, वाहन, सबकी प्राप्ति आपको करा देंगे। कर्म भाव में बैठ करके देख भी अपने भाव को रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, सप्तम भाव में, सुख भाव में दृष्टि डालने शुक्रदेव, तो सभी तरीके के ऐशो आराम की जो है चीजें आपको प्राप्ति करा देंगे शुक्रदेव। 18 तारीख तक शुक्रदेव यहां पर रहेंगे। 18 तारीख को शुक्रदेव भी गोचर कर जाएंगे आपके लाभ भाव में, धनु राशि में, यह भी बहुत ज्यादा उत्तम गोचर रहेगा शुक्रदेव का। धन के कारक लाभ में पहुंच गए, सुख के स्वामी, भाग्य के स्वामी लाभ में पहुंच गए, सुख में लाभ, भाग्य में लाभ, धार्मिक यात्राओं से लाभ, पिता से लाभ, मतलब सभी तरीके से चारों ओर से आपको लाभ ही लाभ होगा। धन के आपके ढेर लगने वाले, थोड़ी उतार चढ़ाव जरूर आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है शनि और राहु के कारण, लेकिन बाकी सब अच्छा है। कुल मिलाकर के ये मिला जुला असर रहेगा, और कहें तो एक तरीके से बैलेंसिंग रहेगा। देखिए मैं बता दूं, किसी की भी जन्म कुंडली कितनी भी अच्छी हो, किसी की जन्म कुंडली कितनी भी बुरी हो, ग्रह गोचर से ये सबके उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कभी ऊपर चलता है, कभी नीचे चलता है, तो कभी बैलेंस चलता है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, अंतिम निर्णय आपके जन्मस्थ ग्रह ही करते हैं। आपकी जो जन्म कुंडली होती है उसमें जो ग्रह बैठे होते हैं, क्या आपका गोचर चल रहा है उसमें देखा जाता है, क्या आपकी दशा, अंतरदशा, महादशा, ये सब देखा जाता है, कितनी डिग्री वाइज कौन सा ग्रह बैठा है, अंतिम निर्णय वो देख करके होता है। ये अभी एक सामान्य गोचर है, तो इसको आप लाभ उठाएं और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, तब इनको आप अप्लाई करें। अब बात करें कुछ उपायों की, बट उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, उपायों से ज्यादा मजबूती लिए हुए, ज्यादा मजबूत स्थिति होती है आपके कर्मों की। अपने कर्म आप अच्छे रखें, दूसरों के प्रति मन में घृणा ना रखें, दूसरों के प्रति बुरा ना सोचें, दूसरों के प्रति अपने मन में कुविचार ना रखें, तो ग्रह आपको अच्छा फल देंगे। दूसरों के प्रति मन में घृणा रखेंगे, उनका बुरा सोचेंगे, उनका बुरा करने का सोचेंगे, तो कोई भी ग्रह कितना भी अच्छा और कितने भी शुभ ग्रह घर में बैठा हो, आपको अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा। अपना आचरण ठीक रखें, परस्त्री गमन ना करें, शराब, मांस, अंडा, मछली इत्यादि का सेवन ना करें, तो आपको सब अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कुछ उपायों की। दुर्गा पूजा आपके लिए अति लाभकारी है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा मंदिर में जाकर के आप पूजा करें, दुर्गा जी की पूजा करें, बहुत लाभकारी आपके रहेगी। और 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को मीठा भोजन कराकर उनके पैर अवश्य छुए, ये आपको करना है। और बाकी आप आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, शनि उपासना कर सकते हैं आप, शनिदेव के मंदिर जाएं। एक उपाय बता देता हूं आपको, शनि के मंदिर जाएं यदि आप, तो वहां प्रसाद लेकर के प्रसाद वहां पर चढ़ाएं और प्रसाद खुद भी सेवन करें और वहां सभी लोगों को वितरित कर दें, लेकिन उस प्रसाद को आप घर लेकर के ना आए, ये प्रत्येक शनिवार आप करें। तो ये था प्रियजनों वर्ष 2024 के प्रथम माह जनवरी का राशिफल कुंभ लग्न के जातकों के लिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी दी गई जानकारी से आपको संतुष्टि मिली हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो में दी गई जानकारी यदि आप अपनी जन्म कुंडली पर अप्लाई करते हैं तो क्या वो सटीक बैठती है तो कितनी सटीक बैठती है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन बटन को भी दबाइए, ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहे। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, फिर एक राशि पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रियजनों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष दर्पण मन का सुख जीवन का।